तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी एक किताब में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी के केंद्र में तीसरी बार सत्ता में लौटने का भी जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कांग्रेस के कारण ही बीजेपी जीतती है। इसके साथ ही यह भी कहा कि यदि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है तो इसका कारण भी कांग्रेस ही है। अपनी किताब में ममता बनर्जी ने क्या कुछ लिखा है, आइए विस्तार से आपको बताते हैं क्यों कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते दिखाई पड़ रही हैं ममता बनर्जी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। टीएमसी ने सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। अब ममता बनर्जी ने अपनी नई किताब में 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाया है। दरअसल ममता बनर्जी की लिखी 3 किताबों का मंगलवार को कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में विमोचन हुआ। इनमें से एक किताब का नाम है बांग्लार निर्वाचन ओ आमरा, यानी बंगाल के चुनाव और हम। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन की विफलताओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर जगह इंडिया गठबंधन के पिछड़ने के मुख्य कारण के रूप में कांग्रेस है। केंद्र में बीजेपी के लगातार तीसरी बार वापसी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया को कामयाबी नहीं मिल पाई और इसकी वजह कांग्रेस की नाकामी है। वो आगे लिखती हैं कि कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं वो भी गठबंधन के सहयोगी दलों के चलते मिली हैं। कांग्रेस की विफलताओं के कारण इंडिया गठबंधन का ऐसा बुरा हाल है। ममता ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि मैं बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाना चाहती थी। शुरुआत से ही मैंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कॉमन मैनिफेस्टो पर जोर दिया था। विपक्षी गठबंधन का नाम भी मैंने ही सुझाया था। टीएमसी प्रमुख ने दावा किया है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के नेता की कुर्सी देने की पेशकश की गई, लेकिन फिर भी ना तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना और ना ही कोई कॉमन मैनिफेस्टो। गठबंधन के दल आपस में ही लड़ते रहे। इस कारण बीजेपी को सत्ता में वापसी करने में मदद मिल गई। आपको बता दें कि बंगाल में कांग्रेस और सीपीआई के मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था पर भी ममता बनर्जी ने इसमें टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य में ये बीजेपी के साथ गुप्त समझौते के तहत एक बड़ा एंटी तृणमूल कांग्रेस गठबंधन था। ममता बनर्जी के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सफलता उनके सरकार द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों से प्रेरित जनता के समर्थन की वजह से था। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने अपने दम पर 2019 के मुकाबले 7 ज्यादा सीटें जीती थी। टीएमसी को बंगाल में 29 सीटें मिली थीं। बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 रह गईं। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि वाम मोर्चे का खाता खुला ही नहीं। माना यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रही हैं। इस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते सीटों के बंटवारे और चुनावी समझौतों की जो संभावना थी उसे खत्म कर दिया है। इसके साथ ही वो पहले से यह तय करने की कोशिश कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला बीजेपी टीएमसी के बीच हो। पश्चिम बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में भी होने की उम्मीद है। इसकी ही एक तरीके से कह लीजिए कि जमीन ममता बनर्जी शायद तैयार कर रही होंगी। दरअसल इंडिया गठबंधन को लेकर समय समय पर उसके घटक संगठन यानी उसके जो दल हैं भीतर से ही उसके खिलाफ रहे हैं। जो बगावती सुर है वो एक दूसरे के बीच ही सुनने में आता है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सहित तमाम जो दल हैं इस गठबंधन के, वो पूरे गठबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे। गठबंधन के सूत्र बताते हैं कि इन सब के उलट सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति बनाई। सपा ने फॉर्मूला दिया कि इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को बढ़ाया जाए। तृणमूल कांग्रेस पहले ही ये कह चुकी है कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दिया जाए। सूत्र ये बताते हैं कि ममता बनर्जी को संयोजक बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ इस समय इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन बन चुका है जहां कोई किसी के साथ बंधने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी की किताब का यह बयान निश्चित तौर पर परेशानी में डालने वाला है इंडिया गठबंधन के अस्तित्व के लिहाज से। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।